नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। आज हम सोने और चांदी के साथ थोड़ी सी बात शेयर बाजार पर भी करेंगे। सबसे पहले आपको एक बड़ी बात बताता हूं। कूचा महाजनी जहां पर सोने और चांदी की थोक में बिक्री होती है, कल शाम को मेरी वहां पर बात हो रही थी। एक बड़ी बात पता चली, सोने और चांदी दोनों पर ही प्रीमियम लगभग खत्म हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि सोने और चांदी दोनों में कल तेज गिरावट हुई कल शाम को, और इसका असर बाजार में पहले ही आ गया था क्योंकि ये लगातार भाव स्थिर बने हुए थे। तो ये कहा जाता है कि जब 3-4 दिन तक भाव एक जैसे बने रहें तो प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगता है, और अब सोने और चांदी की फिजिकल बिक्री पर जो प्रीमियम लिया जा रहा था वो प्रीमियम अब लगभग खत्म हो गया है। सोने पर महज 1,000 रुपए का प्रीमियम बताया जा रहा था और चांदी पर सिर्फ 3-4 हजार रुपए का प्रीमियम। ये प्रीमियम आप ये समझिए कि सोने पर 6-7 हजार तक चला गया था और चांदी पर ये 20 से 25 हजार रुपए प्रीमियम चला गया था, लेकिन अब ये प्रीमियम लगभग खत्म हो गया है। सोने और चांदी दोनों के दाम में तेज गिरावट देखी गई। कल शाम होते होते दोनों में गिरावट थी। सिल्वर करीब 11% तक गिर गया था, यानी चांदी में 11% की गिरावट थी और ये 76.06% पर जाकर हालांकि बंद हुआ, जो करीब 9.6% की गिरावट रही, यानी कि करीब 11% तक गिरा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन फिर भी 9.6% की गिरावट बनी रही। अगर इसे भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो इसका भाव हुआ करीब 2,34,800 रुपए। लेकिन हम एमसीएक्स पर बात करें तो एमसीएक्स पर कल ये बंद हुआ था 2,63,081 रुपए पर, और साफ दिखाई देता है कि चांदी में गिरावट रही। गोल्ड की भी अगर हम बात करें तो गोल्ड में करीब 2.5% की गिरावट रही, 5,000 से नीचे चला गया और 4943 रहा। इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो ये बनता है करीब 1,52,560 रुपए। और एमसीएक्स पर कल हम बात करें अपने तो वहां पर 1,58,755 पर बंद हुआ। तो दोनों में गिरावट देखी गई और यही कारण है कि अब जो फिजिकल का बाजार है, जहां पर आप सोने और चांदी के बार सिक्के अगर खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो आपको प्रीमियम लिया जाता है वो प्रीमियम अब लगभग खत्म हो रहा है, वो प्रीमियम अब वहां पर नहीं है। ये एक बाजार की साइकोलॉजी है जो हमने दुकानदारों से बात करके समझी है कि जब भी आप फिजिकल सोना और चांदी खरीदने जाते हैं तो उसका सीधा जो रेट का असर है वो बाजार पर दिखाई देता है। अगर रेट भाग रहे होते हैं तो प्रीमियम भी बना रहता है, शॉर्टेज क्योंकि ज्यादा बनी रहती है। लेकिन अब प्रीमियम खत्म हो गया, इसका मतलब बाजार 3-4 दिन वैसे भी इंतजार करता है। अगर भाव कहीं पर स्थिर होता है तब वो 3-4 दिन देखने के बाद उसका प्रीमियम धीरे धीरे खत्म करते हैं, और वही सही समय होता है देखने का बाजार को। वैसे हालांकि 70, 71, 72 पर चांदी का सपोर्ट बना हुआ है और सोने का 4,050 पर सपोर्ट बना हुआ है, और डॉलर इंडेक्स में कल हल्की सी बढ़ोतरी, बहुत हल्की सी बढ़ोतरी देखी गई जो 96.92% की बनी रही। हम आपको अगर हम ये बात करें, एक जो रिपोर्ट आई है सिल्वर इंस्टीट्यूट की, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल चांदी की खपत 2% कम हो सकती है। यानी ये 2% कितनी बनती है? 840 मीट्रिक टन। यानी 840 मीट्रिक टन की खपत इंडस्ट्रियल यूज में 2% की खपत कम हो सकती है। या इनका ये कहना है कि सोलर पैनल में जो लगती है चांदी, उसकी मात्रा थोड़ी कम की जा रही है, जिसके कारण सोलर पैनल में उसकी खपत कम होगी, 2% कम हो सकती है। अभी तक आप ये समझिए कि सोलर पैनल को बनाने में उसकी कुल कीमत का 7% कहा जाता था कि उसमें चांदी की लागत आती है, लेकिन चांदी के रेट इस तेजी से भागे पिछले 1 साल में कि उसकी जो चांदी की जो मात्रा लगती थी, मात्रा उतनी है लेकिन उसका भाव उस पूरे सोलर पैनल में करीब 28%, 25% तक पहुंच गया। जो 7% पहले चांदी का भाव उसमें उसकी कीमत में इंक्लूड रहता था, वो भागते भागते 25% तक पहुंच गया। तो जाहिर बात है जब इतना भयानक भागेगा तो उसकी मात्रा को कुछ कम करने पर विचार किया जाएगा, टेक्निक लगाई जाएंगी, वही किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस साल
सोलर पैनल में उसकी खपत 2% कम होगी, जो 2% बनती है 840 मीट्रिक टन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एआई डाटा सेंटर दुनिया भर में बड़ी तेजी से खुल रहे हैं, उन पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। एआई डाटा सेंटर्स बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होते हैं, तो उनमें किसी भी तरह की कोई कोताही या कोई कंजूसी नहीं की जाएगी, वहां पर चांदी का प्रयोग बढ़ता रहेगा। तो चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उस पर कोई खास ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईवी में भी 20 से 25 ग्राम अभी चांदी लगता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो इसके कारण इंडस्ट्रियल मांग बनी रहेगी और चांदी की एक डेफिसिट हमेशा बनी रहेगी, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो काफी बड़ा है और उसे फिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ज्वेलरी में बड़ी गिरावट आ रही है, लोगों का मोह भंग हो रहा है ज्वेलरी खरीदने में। पहले हम देखते थे कि चांदी की ज्वेलरी भी बहुत खरीदी जाती थी, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज्यादा खरीदी जाती थी। लेकिन अब ज्वेलरी की डिमांड को लेकर भी जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, अब ये जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है ये चांदी के मामले में ही काफी ठीक मानी जाती है। और क्योंकि जैसे गोल्ड काउंसिल अपनी रिपोर्ट सोने को लेकर देता है, वैसे ही सिल्वर इंस्टीट्यूट चांदी को लेकर देता है। तो इसका ये कहना है कि ज्वेलरी में 9% की कमी रहेगी 2026 में। 2025 में भी हमने देखा कि कम हुई, उसके बाद 2026 में 9% की गिरावट होगी। तो ये जो 9% की गिरावट होगी, इसका ये करीब करीब बनेगा 600 मीट्रिक टन, यानी ज्वेलरी में 600 मीट्रिक टन की कम चांदी यूज होगी। पिछले साल 6100 मीट्रिक टन के करीब की यूज हुई थी, इस बार 5536 मीट्रिक टन की यूज होगी। और जो घरों में बर्तन और बाकी चीजें जो इस्तेमाल की जाती हैं, चांदी की खरीदी जाती है, उसकी डिमांड भी बहुत कम होगी और उसमें 17% की कमी आएगी। जो पिछले साल 1187 मीट्रिक टन थी, इस बार 1431 मीट्रिक टन ही रह सकती है। लेकिन एक बात जो बार बार आ रही है, रिपोर्ट में भी आया है कि डेफिसिट बना रहेगा चांदी के मामले में, क्योंकि 2026 में हम देखें चांदी की कुल सप्लाई रही 32,658 मीट्रिक टन और 2025 में ये थी 32,054, यानी 600 मीट्रिक टन बढ़ेगा इस साल, इस तरीके की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद डेफिसिट जो है वो लगातार बना रहेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, क्योंकि सोने और चांदी की हमने आपको बात बताई, गिरावट बड़ी बनी, गिरावट बड़ी रही और आज के भाव भी देखते हुए ये लग रहा है कि बाजार में गिरावट बनी रहेगी। लेकिन जो अच्छी बात है कि अगर आप फिजिकल सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो बाजार में जो आपको प्रीमियम देना पड़ता था वो प्रीमियम अब लगभग खत्म हो गया है। कल सोने पर 1000 और चांदी पर 4 से 5000 था, तो आज और भी कम होना चाहिए, क्योंकि गिरावट कल रात को भी दर्ज की गई है, तो उसका असर भी सीधा बाजार पर पहुंचेगा। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार में कल बड़ी गिरावट रही और इसका सबसे बड़ा कारण जो है आईटी सेक्टर के शेयर रहे। एफआईआई ने कल 108 करोड़ की खरीदारी की, डीआई ने 276 करोड़ और निफ्टी आईटी में 5.5% की गिरावट रही। यानी सबसे बड़ी गिरावट जो शेयर बाजार में रही वो आईटी शेयरों में गिरावट रही। अब इसका एक जो दो बड़ी कंपनियां हैं इंफोसिस और टीसीएस, इनकी अगर हम बात करें दोनों में लगभग 6% की गिरावट रही। इंफोसिस में 6% और टीसीएस में करीब करीब 5.25% की गिरावट रही। और टीसीएस तो अपने 52 हफ्तों के लो पर पहुंच गया है 2741 रुपए पर। तो ये जो दुनिया भर में खबर आई, ये एआई के कारण आईटी कंपनीज को बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और उसका असर सीधा भारतीय बाजार पर, भारतीय कंपनियों पर दिखाई दे रही है। अमेरिका का शेयर बाजार भी कल तेजी से गिरा, वहां पर भी बड़ी गिरावट रही और वहां तो वैसे भी आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके रेट काफी बढ़ गए थे, शेयर काफी रेट बढ़ गए थे और ये कहा गया था कि ये बबल है, एआई के कारण जो बबल बना है और ये जल्द ही फटेगा। तो इसका असर वहां के बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। एक और बात, जो जनवरी के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं तो जनवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 2.8% रही, जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक। तो ये तमाम चीजें आज के बुलेटिन में आपको बताना जरूरी था और हम आपसे हमेशा अपने बुलेटिन में ये कहते हैं कि, और आपको ये मानना भी चाहिए कि आप अपना निवेश हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद ही करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत सोच समझ कर निवेश करें
लॉन्ग रन में अभी भी सोने और चांदी के फंडामेंटल्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो गिरावट है और प्रीमियम जिस तरीके से बाजार में खत्म लगभग हो गया है, ये दिखाता है कि बाजार में अब कोई एक स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्थिरता वैसे बाजार के लिए, किसी भी मेटल्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आप ये सोचते थे कि 2025 में जिस तरीके से रिटर्न दिया सोने और चांदी ने वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर आप कमजोर दिल के आदमी हैं तो अब इस बाजार से थोड़ा दूर रहे। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद करें। नफा और नुकसान आपका है, यह हमेशा याद रखें। पैसा आपका है, कभी उधार लेकर या कहीं से अपनी सेविंग का पैसा ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने में वही पैसा लगाना चाहिए जो आपने सेविंग अपनी बचत से बचाया है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को दीजिए इजाजत। आप सभी से एक ही अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द स्वतंत्र बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।